जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। बोलिए पूज्य अभिचल सागर जी महाराज की। मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। दुनिया में जो कुछ भी है वह सब सतरूप है, अस्तित्व रूप है, उपयोगी है। संसार में कुछ असत्य नहीं है। असत्य तो कल्पना है, मिथक है। असत्य होता ही नहीं। जो ये कहते हैं कि असत्य है, असत्य तो कल्पना मात्र है। असत्य होता ही नहीं है। वो तो हमारे द्वारा घड़ा जाता है, हमारे द्वारा सोचा जाता है, हमारे द्वारा कल्पना की जाती है। असत्य किसी वस्तु की पर्याय नहीं है। असत्य कहीं से उत्पन्न होता नहीं है। असत्य जो है वो गधे के सींग के समान होली जैसे कार्यक्रमों में कहा जाता है, क्योंकि स्पष्ट पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज ने कहा कि समस्त जितने भी जो कुछ भी दुनिया में है वह शतरूप है। उसी बात के लिए पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने कहा, सत्ता सब पयत्था सविश्य रूपा अनंत पज्जाया भंगो पादवत्ता सब पड़ी है का हवदी का। दुनिया में जो कुछ भी गेय है वो सतरूप है। संसार को मिथ्या कहना ये भी एक मिथ्यात्व है। संसार भी शतरूप है, अस्तिमान है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। इसलिए तो जैन दर्शन कहता है तुम असत्य की कल्पना मत करो, क्योंकि असत्य है ही नहीं। जब असत्य है ही नहीं तो हम उसे आत्मा के अंदर प्रकट क्यों होने दें? हम क्यों एक कल्पना की उड़ानें भरें? जब हम गधे के सींग होते ही नहीं हैं तो हम गधे के सींग देखने के लिए क्यों लालायत हों? क्यों महत्वाकांक्षा करें? क्यों हमारे मन में ये भाव आता है कि मैं आकाश के फूल देखना चाहता हूं, मैं गधे के सींग देखना चाहता हूं? गधे के सींग होते ही नहीं। ऐसा ही कुछ कल्पनाएं अपन लोग करते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये देखना है ही नहीं। वो तो क्या देखोगे? और जो है वो असत नहीं। ये विहंगम दृष्टि जब किसी व्यक्ति की पड़ जाती है
बस यहां से शुरू होता है जैन दर्शन। असत्य दिख रहा है, कोई झूठा दिख रहा है, यदि तुम कहो हाँ दिख रहा है, तो जैन दर्शन कहता अभी तुम हमारे एडमिशन लेने लायक नहीं। मिथ्या शब्द ही कह रहा है मैं झूठा हूं। कहते ना भैया वो तो मिथ्या बात करता है, मिथ्या है ही नहीं। मिथ्या शब्द अपने आप में स्वयं अर्थ बता रहा है कि मैं अस्तित्वहीन हूं, मैं हूं ही नहीं, तभी तो मिथ्या हूं। होता तो मैं भी सम्यक हो जाता। कई लोग कहते हैं महाराज जी खोटा देव होता है, होता ही नहीं है खोटा देव। खोटा है तो देव कैसा, और देव है तो खोटा कैसा? वो देव है ही नहीं। उसको तुम कल्पना कर रहे हो, तुम मान रहे हो, तुम्हारी दृष्टि बन गई है। इसलिए जैन दर्शन को कहना पड़ा ये खोटा। खोटे का अर्थ है ही नहीं। उसमें देवत्व है नहीं और हम उसको देव कहते हैं, मिथक है। खोटा गुरु है, गुरु खोटा है तो गुरु होते ही नहीं, फिर गुरु शब्द क्यों लगा रहे हैं? वो है ही नहीं, गुरु ही नहीं है, गुरु ही नहीं, मूढ़ता है। को गुरु मानना मूढ़ता है, अज्ञानता होता ही नहीं। जो गुरु है वो खोटा नहीं होता, और जो खोटा होता है वो गुरु नहीं होता। उसको क्यों कहते हो कि मिथ्या गुरु है ही नहीं। और वास्तविक अर्थ है मिथ्या गुरु का अर्थ है ये गुरु है ही नहीं, ये देव है ही नहीं, ये शास्त्र है ही नहीं, कल्पना है। यदि हमारी दृष्टि में इतनी विहंगमता आ जाए कि हम जब भी देखेंगे सच्चे देव को ही देखेंगे, उसका मस्तक खोटे देव को झुकता ही नहीं, क्योंकि वो कहता है देव ही नहीं तो झुकाऊं कैसे, देवत्व है ही नहीं तो झुकाऊं कैसे। समंतभद्र महाराज के सामने एक पिंड रख दिया गया, उन्होंने कहा करो इसको नमस्कार। बोले कर लूंगा। लोग कहते हैं तो खोटा देव है, बोले देव है तो खोटा हो ही नहीं सकता। मेरी दृष्टि में सच्चा देव बस चुका है, मैं सच्चे देव को जानता हूं, इसलिए मेरा मस्तक भी झुकेगा तो सच्चे देव को ही झुकेगा। सबसे बड़ी भूल चल रही है कि हम इन दुनिया के अंदर सब कुछ देखते, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में सच स्वरूप नहीं आ पा रहा। हमारी दृष्टि में सच्चे स्वरूप का अर्थ नहीं आ पा रहा है। उसका मूल कारण जो मैंने कल कहा था, हर वस्तु को तुम जानना नहीं चाहते हो, हर वस्तु से कुछ पाना चाहते हो। जब जब हम किसी वस्तु से कुछ पाना चाहेंगे, हम कभी जैन दर्शन को नहीं समझ पाएंगे। जैन दर्शन कहता है कि तुम सारी दुनिया की सब वस्तु को जानो और सच स्वरूप को जानो, लेकिन हम सत्य तक पहुंच ही नहीं पाते। उसके पहले हमारे अंदर एक वासना जाग जाती है, इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं इसको प्राप्त कैसे करूंगा, ये मेरे जीवन में उपयोगी है कि नहीं। बस ये जो बणक बुद्धि है, यही हमारे संसार का कारण है, यही हमारे लिए सुख और दुख का कारण है।
यही हमारे राग द्वेष का कारण है। यहीं से शुरुआत होती है। एक पिता के यहाँ जन्मे हुए दो बेटे अलग होना शुरू कर देते हैं। यहीं से शुरुआत होती है परम उपकारी के प्रति घृणा भाव। जिस पिता ने तुम्हें जन्म दिया उसी के लिए तुम्हारे मन में घृणा भाव आ जाता है। जिस परिवार में तुम रह रहे हो घृणा भाव आ जाता है। क्यों? तुम्हारे मन में एक भाव आता है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या चाहिए था, मैंने क्या सोचा था, मैंने क्या सोचा था। बस अब दुनिया में तुम कहीं भी चले जाना कभी सुखी नहीं हो पाओगे। मैंने क्या सोचा था वह तुम विचार करते हो। वस्तु किस लिए दुनिया में है, वस्तु का अस्तित्व किस लिए है, उसकी तरफ से विचार करो, उसकी तरफ सोचो तो बहुत शांति पाओगे, बहुत शांति पाओगे। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले ये कहा, तुम्हारी दृष्टि सम्यक हो, क्रिया सम्यक नहीं है। तुम अच्छा करो, तुम अच्छा बोलो, तुम अच्छा सुनो, तुम अच्छा करो, नहीं, पहले अच्छा सोचो, सोच बदलो, पहले अच्छा विचार करो, इतना अच्छा विचार करो, इतना अच्छा विचार करो कि वो किसी को बुरा लगे ही नहीं। इतना अच्छा विचार करो कि तो वो इतना अच्छा हो कि जड़ पदार्थ भी कहें ये व्यक्ति बहुत अच्छा सोच रहा है मेरे संबंध में। हमारा सोच, हमारा ज्ञान ज्ञाकार हो जाए और वस्तु की अर्थ क्रिया समझे। ये वस्तु तुम्हारे लिए है या वस्तु का भी कोई अस्तित्व है। कल जो मैंने आपको कही थी, जैन बुद्धि और वणिक बुद्धि में अंतर है। हम सब वणिक बुद्धि में जी रहे हैं, बनिया बुद्धि में जी रहे हैं, हानि लाभ में जी रहे हैं। और हानि लाभ में जब जिएंगे तब तब हम सत्य से बहुत दूर होते जाएंगे और भटक भटक करके जीवन की शाम हो जाएगी, हम कुछ नहीं पा पाएंगे। कोल्हू की बैल की तरह जैसे अज्ञानी जन्मे थे वैसे ही अज्ञानी होकर मर जाए। एक बार तुम वस्तु स्वरूप को समझो। बत्थु साहबो धम्मो, तुम्हारा धर्म क्या है ये नहीं पूछ रहा हूं, वस्तु का धर्म क्या है, वस्तु का धर्म क्या है। तुम्हारा धर्म क्या है मैं अभी बाद में बताऊंगा। कांटे का हर वस्तु का नेचर क्या है, कांटे का स्वभाव क्या है। कांटा किसे कहते हैं? चुभता है। फिर आप बुरा कहने वाले कौन होते? वो कह रहा मेरा स्वभाव है चुभना। तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं अपना स्वभाव थोड़ी बदल दूंगा। वो कहता मेरा स्वभाव है, नेचर है, मैं बना ही कांटा इसलिए हूं कि जो पैर रखेगा मैं चुभूंगा। वो अपना नेचर नहीं छोड़ सकता। और हम कहते हैं कांटा बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, तो कांटा कहता है तुम्हारा सोच गंदा है, मैं तो अपने स्वभाव में हूं, मेरा तो नेचर वही है। तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, मेरा तो रास्ता है कि मैं तो उसी के लिए बना हुआ हूं। हमें लगता है कि सांप का जहर बुरा होता है। मैंने सांप से पूछा, सांप की तरफ से दृष्टिगोचर हुआ। मैंने कहा हे सांप, तेरे दाढ़ों में सर्प जहर है
ये बहुत बुरा है, सारी दुनिया कहती है। बोले मैंने सारी दुनिया के लिए जहर नहीं बनाया, ये जहर ही मेरी जिंदगी है, यही मेरी सुरक्षा कवच है, इसी के कारण से मैं जिंदा हूं, नहीं तो अभी तक तो आप मार डालते हैं। अब बोलिए धर्म किसके पक्ष में बोले? आप कहते हो सांप सब ठीक है, लेकिन उसमें जहर बुरा है। सांप से पूछा कि भाई तुम्हारे में सब ठीक है, जहर बुरा है? बोले सब भली बुरा कह दो, जहर ही अच्छा है, मेरी जिंदगी है। हमने कभी सांप की तरफ से नहीं सोचा कि वो जहर के लिए कितना अच्छा मानता है, कितना अपने आप को सुरक्षित मानता है। जिस सांप में जहर नहीं होता वो सांप अपने आप को बदकिस्मती मानता है, वो सांप अपने आप को कोसता है। जिस सांप के पास जहर नहीं होता वो बहुत बदकिस्मती होता है, पुण्यहीन होता है। वो कहता मैंने कौन से पाप किए, सांप भी बना लेकिन मेरे पास जहर नहीं है। अब धर्म कहता है जहर सांप का है और निर्णय मनुष्य कर रहा है कि जहर बुरा है। बस यही मिथ्या है। काश तुम सांप होते तो क्या करते? काश तुम सांप होते तो क्या करते? होते नहीं थे। और भविष्य में अभी इष्टे थोड़ी लग गया है, भविष्य में सांप नहीं बनेंगे, ये कोई इष्टे तो नहीं लग गया ना, बन सकते। कल मच्छर बहुत काट रहे थे, झांसी के तो मच्छर वैसे ही प्रसिद्ध है, सभी मच्छर यहां प्रसिद्ध है। वही अकेला नहीं, यहां तो मनुष्य भी बहुत अच्छे मच्छर है, बहुत मीठा मीठा संगीत सुना के काटते हैं। तो मैंने कहा भाई ये बहुत मच्छर है, बहुत। मैंने कहा काश ये काटते बहुत है। मैंने काश तुम मच्छर होते तो क्या करते? तुम मच्छर होके तो क्या करते? वही करते जो मच्छर कर रहा है। तुम मच्छर बन जाओगे तो क्या करोगे? वही करोगे जो मच्छर कर रहा है। क्रोध खत्म हो जाएगा, हाथ उठने वाला है मच्छर को भगाने का, हाथ रुक जाएगा। मैं मच्छर होता तो मैं भी यही करता। अब आपको मच्छर को ना तो भगाने का भाव आएगा, क्योंकि हमने मच्छर का स्वभाव समझ लिया। मच्छर का ये धर्म है, ये उसका नेचर है। जो मच्छर काट नहीं सकता वो जी नहीं सकता, उसे मरना पड़ेगा। अब वो तुम्हें तुम्हारी तरफ से तुम्हें काटे नहीं या अपनी जिंदगी बचाए? अपनी जिंदगी बचाएगा। आपको क्रोध खत्म हो जाएगा, आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। मच्छर काटता रहेगा, तुम्हें कोई विकल्प नहीं आएगा। बस इतना सा चिंतन करना है, मच्छर की तरफ से पूछना है कि तुझे ये काटना अच्छा लग रहा है कि बुरा? बोले बहुत अच्छा लग रहा है, पेट भर रहा है। हम अपनी दृष्टि से देखते हैं और इसलिए हमें मच्छर से द्वेष हो जाता है, हम उसको मार डालते हैं। हमें घृणा हो जाती मच्छरों से। एक ऐसी विहंगम दृष्टि बनाओ, मुझे सब कुछ जानना है, मैं हर चीज का नेचर जानना चाहता हूं। पापी पाप कर रहा है, बुरा मत कहो, क्योंकि वो पापी है। ये कौन है? बोले पापी है। बस अब आप बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि पापी पाप नहीं करेगा तो वो पापी कैसे कहलाएगा? मैंने दुश्मन पुराण पढ़ा है। दुश्मन पुराण में लिखा है कि दुश्मन कभी अपने दुश्मन का अच्छा सोच ही नहीं सकता,
जिस दिन अच्छा सोच लेगा वो दुश्मन ही वो सही कर रहा है, क्योंकि वो दुश्मन है। उसको मैं गलत रास्ते पे नहीं लाऊंगा, वो सही रास्ते पे चल रहा है। क्योंकि दुश्मन पुराण में दुश्मन की जो परिभाषा लिखी है बिल्कुल दीसम पालन कर रहा है। मैं अपने भक्त को गलत रास्ते पे नहीं लाऊंगा क्योंकि वो सही रास्ते पे चल रहा है। वो आपके संबंध में बुरा सोच रहा है ना, सही कर रहा है। वो आपको गालियां देता है, बहुत सही कर रहा है। वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। यदि ये नहीं करेगा तो फिर गलत हो जाएगा, फिर मैं कह सकता हूं। बोले महाराज जी आप उल्टी बात क्यों सोचा? मैंने कि वो दुश्मन है। दुश्मन यदि ये नहीं सोचेगा तो वो गलत हो जाएगा। हाँ महाराज जी ये तो आपसे कह करके मैं और फंस गया। सुन रहे हो ना झांसी वालों, मेरे पास किसी की शिकायतें करने के पहले सोच लेना, किसी की बुराई करते समय सोच लेना। यदि मेरे पास तुमने किसी की बुराई कर दी तो वो अभी कम करता था, कल से ज्यादा कर देगा। उसको मेरा बलौर मिल जाएगा, मैं कहूंगा ठीक है लगा रहे मुन्ना भाई, सही रास्ते पे चल रहे हो। थोड़ा कम कर रहे थे, थोड़ा बड़ा स्पीड बढ़ाओ उसके बुराई करने। जब भी किसी आदमी की कोई बुराई करे तो चाणक्य नीति कहती है उसको बुरा करने से कभी रोकना मत, उसको बुरा करने दो। वो सही कर रहा है, उसके सही रास्ते पे चल रहा है, उसको चलने दो। एक बार मेरे सामने एक सज्जन आए, वो मुनि विरोधी थे। तो मैं थोड़ा स्पष्ट बोलता ही हूँ। तो बोले महाराज जी आपके प्रवचन में कई दिनों से चोरी छुपे सुन रहा हूँ। मैंने क्यों, पंडाल में आने की मनाही तो नहीं है? और महाराज समझो थोड़ा हम मुनियों को मानते नहीं हैं। तो तुम मुनि विरोधी हो? बोले महाराज हाँ मैं मुनि विरोधी हूँ, कट्टर मुनि का विरोधी हूँ महाराज, मैं कट्टर मुनि विरोधी हूँ। मुनियों को देखकर मुझे गाली देने का भाव आता, मुनियों को देखकर मेरे बुरे भाव होते, बहुत बुरे भाव होते। उसने खुद कह दिया मैं कट्टर दुश्मन हूं महाराज मुनियों का। अब मैंने तो दुश्मन पुराण पढ़ा था, तो मैंने कहा अच्छा फिर यहां कैसे पधारे? बोले आपके प्रवचन सुनकर आप इतना स्पष्ट बोलते हो, आपको ये भी डर नहीं लगता कि ये बात बोलने पर आप पे भी लागू हो रही है? आप सत्य बोलने में डरते नहीं, वो चाहे आप पे लागू हो चाहे दुनिया पे हो। तो मैं एक बात पूछने आया हूं, आपको नमोस्तु करने नहीं आया। उसने किया भी नहीं, ना नमोस्तु करने आया हूं, ना आपको मुनि मानना हो, ना मैं कुछ नहीं मान रहा हूं। बस आपकी स्पष्ट बाध्यता पे मैं फिदा हूं। तो एक बात बताओगे महाराज तुम? देखो महाराज झूठ मत बोलना। मैंने कि जब मैं झूठ बोलूंगा तुझे मालूम है तो फिर क्यों पूछ रहा है? जब तुझे मालूम है, तुझे शक हो रहा है कि मैं झूठ बोलूंगा, तो जब तुझे शक हो रहा है तो भैया मेरे से मत पूछ। बोले नहीं नहीं महाराज ऐसी बात नहीं, मुझे पूरा पक्का विश्वास है आप झूठ नहीं बोलोगे। मैंने कि फिर एक बार कह दे। महाराज पूरा विश्वास लेके आया हूं आप झूठ नहीं बोलोगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि दुश्मन ने कम से कम एक विश्वास तो किया। दुश्मन ने कम से कम एक विश्वास तो किया कि मैं आज झूठ आप नहीं बोलोगे। मैंने कि ये बात पक्का बोल अंदर। बोले महाराज बिल्कुल अंदर से आया हूं, मैं कभी मुनि के पास जाते ही नहीं हूं, बस इसलिए आया हूं आप झूठ नहीं बोलोगे ये मुझे विश्वास है। मैंने कहा ये विश्वास है तो बोलो क्या?
बोले महाराज जी ये बताओ, पंचम काल में सही में मुनि होते हैं कि नहीं? किससे पूछ रहा है? बस मैं तो थोड़ा बहुत खोपड़ी तेज है मेरी, मैंने कहा ये संसार का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है। मुनि से पूछ रहा है कि मुनि होते हैं कि नहीं। सूरज से पूछ रहा है कि सूरज में प्रकाश होता है कि नहीं। खीर खाने वाला पूछ रहा है कि खीर का स्वाद का, मैंने कहा मूर्ख है, अंधा है। मुनि महाराज से पूछ रहा है, और क्या बन के पूछ रहा है? भक्त बन के कि दुश्मन बन के? दुश्मन बन के पूछ रहा है। मैंने तुरंत दुश्मन पुराण को याद किया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। मैंने कहा कि दुश्मन बन के पूछ रहा है कि मुनि महाराज होते हैं कि नहीं। मैंने कहा देखो भाई, किसी से कहना मत। मैंने धीरे से कहा नहीं होते। वो स्तब्ध रह गया। मुनि महाराज खुद मुनि महाराज हैं, और स्वयं ने क्या बोल दिया? नहीं होते। वो इतना, उसकी आंखें अभी भी ध्यान में है मुझे। गुना के पास बजरंगगढ़ है, वहां था मैं। बोले महाराज इतना स्पष्ट, इतना सत्य, मुनि महाराज नहीं होते? मैंने पहले कहा था जोर से मत बोल, हमारे भक्त लोग नहीं सुन ले। मैं ये बात मेरे भक्त लोग नहीं सुन ले। मैं ये जो मैंने बोला है, ये मैंने मुनि विरोधी के लिए बोला है। हमारे यहाँ दो पुराण होते प्रवचन, एक मुनि विरोधी का प्रवचन अलग होता है और मुनि भक्त का प्रवचन अलग होता है। हमारी जिनवाणी दो हैं। मुनि भक्त को अलग प्रवचन देना। मुनि भक्त लोगों को हमेशा कहूंगा मुनि महाराज थे, मुनि महाराज हैं, मुनि महाराज रहेंगे। माँ को बेटे के लिए ताला न लगाना पड़े, बेटे को पिता के लिए ताला न लगाना पड़े, रिश्तेदारों के लिए रिश्तेदार ताला न लगाए। इतना भी यदि आ गया तो इस पंचम काल में राम राज्य की झलक आ जाएगी। अपनों के लिए, परायों के लिए ताले लगाओ, पड़ोसी के लिए ताले लगाओ, सबके लिए ताले लगाओ, सबके लिए छुपाओ, लेकिन अपनों से मत छुपाओ, अपनों से मत छुपाओ। लेकिन हो नहीं सकता, ये होगा भी नहीं। इसलिए मैंने तुमसे कहा, क्या हिम्मत है आज के बाद किसी भी घर में कोई व्यक्ति ताले नहीं लगाएगा? नहीं हो सकता। कितना भी विश्वास करे, जिस दिन बारात आएगी उस दिन कहीं ताला नहीं होगा, तिजोरी में भी नहीं होगा। है कोई दुनिया में एक व्यक्ति बारात जो अपने घर में बारात आ रही है, अपने रिश्तेदार आ रहे हैं और अपने घर में कहीं ताला नहीं मिलेगा उसके? क्यों? बोले सब अपने ही तो आ रहे हैं, सब अपने ही तो आ रहे हैं। है कोई ऐसा घर जो ऐसा करके दिखाए? जिस दिन बारात आएगी उस दिन सब तिजोरियां खुली रहेंगी, सब कुछ खुला रहेगा, कुछ भी बंद नहीं होगा। महाराज जी लगता है कि आप अब सब साफ कराओगे? नहीं, मैं साफ नहीं कराऊंगा। मैं तुम्हारी औकात खोल रहा हूं कि तुम्हारी दृष्टि में जो बारात आ रही है वो क्या है। और बारातियों से कह रहा हूं, तुम बाराती बन के जा रहे हो, लेकिन वहां पहले ही से ताले माले लग चुके हैं। तुम्हारी डाकूता पर तुम एक सही 100 में से एक सही
लेकिन एक के कारण 99 भी तो आरोप आया कि नहीं। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। क्या ऐसे बाराती बन के जा सकते हो कि मेरी वो बारात है? क्या सारे बाराती मीटिंग करने के पहले ये विश्वास जीत सकते हैं कि हम उसके रिश्तेदार बन के जा रहे हैं? कोई ताला लगा हुआ नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हम उसके हैं। खुला भी होगा तो हमारी नीयत खराब नहीं होगी। बहुत कठिन है मानव। जैसे मैंने कहा, आज के बाद झांसी की दुकान पर दुकानदार कभी नकली माल, बेईमानी का माल झूठ बोल करके नहीं देगा। क्या व्यापारी लोग ये नियम ले सकते हैं कि आज के बाद मैं कहीं झूठ नहीं बोलूंगा? सब बिल्कुल शांत, इतने शांत बैठे हैं। माँ वो कूलर की आवाज आ रही, तुम तो बैठे हो कि नहीं पता ही नहीं। क्या ये प्रस्ताव पास हो सकता है? नहीं हो सकता। करना भी मत, पाल भी नहीं पाओगे, आज ही नहीं पाल पाओगे, मुझे मालूम। झूठ भी बोलना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, नकली माल भी खपाना पड़ेगा। तो अब मैं उपदेश दूसरा देता हूं। पहला मौका मैंने व्यापारी को दे दिया, बाद में मत बोलना। पहला मौका दे दिया व्यापारियों को। अब मैं सदा उपदेश दूंगा सारे भारत में, कोई भी व्यक्ति झांसी माल खरीदने जाए, मालिक जो देवे वो लेके आ जाना, क्योंकि वहां के लोग कभी नकली माल नहीं देते, झूठ नहीं बोलते हैं। कभी ठहराना मत, जो माल मिले जितने रुपया के उतनी दे देना, क्योंकि झांसी का व्यक्ति बेईमानी नहीं कमाता, उसका मुनाफा फिक्स है, उसका मुनाफा फिक्स है। वो 25% मुनाफा लेता है, खुल्लम खुल्ला है। चाहे बच्चा चला जाए, चाहे बूढ़ा चला जाए, चाहे पागल चला जाए, उसका एक दाम फिक्स है। व्यापार सबसे बड़ी चीज है। ऋषभदेव ने कही थी कि तुम एक दाम मुनाफा, वो मुनाफा लेना जो सामने वाले को बता के लेना। साहब 1 रुपए का माल है, 1.25 रुपए में देता हूं, फिर कोई पाप नहीं। बेईमानी वह है जब तुम कहते साहब इसमें तो कुछ नहीं बच रहा और अभी दूना मार रहा है, दूना ले रहा है। ईमानदारी से कमाओ। ऋषभदेव ने कहा था 1 रुपए के 2 रुपए कमाना है, ग्राहक से पहले ही बोल दो साहब 1 रुपए के 2 रुपए ले रहा हूं, 1 रुपए के 2 रुपए लूंगा मैं, 1 रुपया मेरी मुनाफा होगी, कोई पाप नहीं है। ग्राहक कहता मैं देने को तैयार हूं, अब कोई पाप नहीं। लेकिन ग्राहक को तो तुम झूठ बोल रहे हो, इसमें मुझे कुछ भी नहीं बच रहा है, फिर भी प्रॉफिट है, ये बेईमानी। तो व्यापारी लोगों, मेरा प्रस्ताव व्यापारी मान सकते हैं कि नहीं? मंत्री जी मान लेंगे? नहीं मानेंगे। बहुत, कम से कम मुझे खुशी है कि आप लोगों ने सही बोला कि नहीं मानेंगे। मैंने पहले ही कहा बेईमानी करना है तो बेईमानी का मरा, मैं तो बेईमान हूं, बेईमान था और बेईमान रहूंगा। एक व्यक्ति ने दुकान पर रखा है चोर बनिया की दुकान, अब उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो ग्राहक से कह रहा मैं चोर बनिया हूं, सावधानी से आओ। अब क्या लगेगा? अब तो सावधान रहेगा, क्योंकि तुमने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि मैं चोर हूं। अब चोर के लिए तुम्हें लुटने के लिए आना हो तो आओ, नहीं तो मत आओ। इसलिए बेईमानी करो तो डंके की चोट पे करो ना, मैं बेईमान हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं नकली माल बेचता हूं, जब भी मौका पड़ेगा मैं असली में नकली माल मिला के बेचूंगा। ग्राहक से स्पष्ट कह देना मैं 1 नंबर का बनिया हूं, कोई पाप नहीं होगा। पाप तो होगा, लेकिन उससे कम पाप होगा जो ईमानदार बन करके बेईमानी करता है। एक बेईमान करके बेईमानी करता है और एक ईमानदार कर बन के बेईमानी करता है। एक चोर बन करके किसी को लूटता है और एक साधु बन करके चोर किसी को लूटता है, दोनों में बहुत अंतर है। एक पापी बन करके पाप करता है और एक पुण्यात्मा बन के पाप करता है।
एक पापी बन के पाप करता है और एक पुण्यात्मा बन के पाप करता है। पापी बनकर जो पाप करता है वो उतना बड़ा पापी नहीं है, जो पुण्यात्मा बनकर पाप करता है वो सबसे बड़ा पाप। पुण्यात्मा बनकर पाप करना सबसे बड़ा पाप है। पापी बन के पाप करो ना, सामने वाले को मालूम होना चाहिए ये पापी है, सामने वाले को मालूम होना चाहिए पापी है। सामने वाला तो तुम्हें साधु मान रहा है और तुम उसके प्रति पाप भाव रख रहे हो। रावण का विनाश क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें साधु के भेष में पाप का भाव किया था। साधु भेष में वो साधु मान रही थी, सीता ने क्या माना था? साधु माना था या चोर माना था? यदि वो चोर बनकर जाता, मैं चोर हूं सीता जी, आपको उठाने आया हूं, आपको लेके जाऊंगा, डंके की चोट पर कहता मैं चोर हूं, चोरी करने आया हूं, तो शायद इतना बड़ा पाप नहीं होता। उसने क्या किया? विश्वास तो साधु का लेके आया और साधु के भेष में उसने डांका डाल दिया। सीता नहीं जानती थी कि ये चोर है। पापी बनकर पाप करता है तो उतना पापी नहीं है। जो साधु सज्जन बन के पाप करता है उसको दुर्गति बहुत बुरी तरह होती। इसलिए आप लोगों ने, बहुत खुशी है कि झांसी वालों ने स्पष्ट कह दिया हम बेईमानी करेंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम सारे भारत के लोग सुनो रे, जो जो झांसी में आते हैं ग्राहक लोग, आज स्पष्ट खुलासा हो गया है कि झांसी का हर व्यापारी बेईमान है और गुरु के सामने उन्होंने कबूल कर लिया है कि मैं बेईमानी करूंगा, मैं झूठ बोलूंगा, असली माल नकली माल मिला जुला के बेचूंगा। ये इन्होंने कबूल कर लिया है और सबने कबूल कर लिया, किसी ने ऐतराज नहीं किया। यानी सब कैसे है? अब हमारा दूसरा उपदेश है सावधान, जो अपनी भूमिका में चल रहा है। तुम तो ईमानदारी पे आ नहीं पाए, तुमने गुरु की बात मानी नहीं, मजबूरी है या माहौल है वो आप जानो, लेकिन आपने मेरा प्रस्ताव स्वीकार तो नहीं किया ना। मैंने कहा था आज के बाद झांसी में ईमानदारी का धंधा होगा। जो नकली माल है उस पर लिखेगा कि नकली माल है, ये असली माल है। हम कभी धोखा नहीं करेंगे, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे ग्राहक से। ये मेरा प्रस्ताव था, ये मेरा प्रस्ताव था। लेकिन इस प्रस्ताव को आपने पूर्णतः खारिज कर दिया। मुझे कोई बुराई नहीं है, घबराना नहीं। मैं आपसे बहुत खुश हूं कि तुमने मेरे से अंदर की बात नहीं छुपाई। बेईमानी करते हो तो कह दिया बेईमान हूं, लेकिन मैं भी साधु हूं बेटा। मैं बेईमानी का धंधा चलने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें झूठ का लिबास पहनने नहीं दूंगा। क्या करोगे महाराज? जब हम लोगों ने नियम ही ले लिया है। अभी है, क्योंकि हमारे भक्त दुकानदार ही नहीं है, हमारे भक्त ग्राहक भी हैं। बोलो ना, हर दुकानदार कहीं ना कहीं ग्राहक है कि नहीं? बोलो, ऐसा कौन व्यक्ति है जो कहीं भी कोई भी माल खरीदने नहीं जाता, सब उसके पास मिलता है, सब उसके पास मिलता है। क्यों भाई? बड़ी नाम तुम्हारा विश्व परिवार है, लेकिन तुम कभी बाजार में कुछ खरीदने जाते हो कि नहीं? कि नहीं नहीं महाराज, मैं तो कभी कोई खरीदने जाता है, सब मेरे यहाँ मिलता है। यानी यहाँ पर और बढ़िया जाति कैसी है, इसमें हर व्यक्ति दुकानदार है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से, चाहे वो सब्जी लेने जाए, चाहे ग्राहक है। तो अब दुकानदारों के माइंड को मैं उपदेश देना बंद करता हूं, अब मैं ग्राहकी उपदेश देता हूं।
अब ग्राहकों से कहता हूं कि हे ग्राहकों, चेत जाओ, ये सारे दुकानदार बेईमान हैं, इनकी मर्जी से माल मत लेना, स्वयं ठोक बजा करके माल लेना तो तुम बच जाओगे। हर दुकान पे जाना, ईमान के जाना ये दुकानदार बेईमान है। लेकिन जब सारे ही बेईमान हैं तो आखिर दुकान पे जाना तो जाओगे कहाँ? बस तुम ईमानदार, तुम सावधान हो जाओ, तुम नरियल बजा के देखो। मत कहो सेठ जी से चोखा नरियल दे दो। सेठ जी कहेंगे भाई मैं, अरे नहीं नहीं सेठ जी आप तो बैठिए, मैं भी उसी गुरु का चेला हूं जिसके तुम हो। मेरे गुरु ने भी कहा है कि दुकान पर जाके चोखे नरियल की पहचान हो तो झांसी की दुकान पर जाना, और लुटना हो तो मूर्ख बन के जाना। इसलिए मैं नरियल खरीदने आया हूं, चोखा नरियल जानता हूं कौन है, वो देख लेता है। आज इस पंचम काल में अपन निर्णय करें, ग्राहक को सावधान होना है या दुकानदार को? फैसला करो, फैसला करो। बोलो दुकानदार को ईमानदार होना है आज के युग में कि ग्राहक को? बस ग्राहक को ईमानदार होना पड़ेगा, ग्राहक को सावधान होना पड़ेगा। दुकानदार तो ना सावधान हो रहा है ना हो पाएगा, उसकी मजबूरी है। यदि तुम ईमानदार हो गए, तुम सावधान हो गए और सारे ग्राहक चोखे चोखे नरियल ले जाएगा, अंत में दुकानदार खोटे नरियल रखना बंद कर देगा। मेरे कहने पर नहीं, मैंने पहले ही कहा था मैं बेईमानी का धंधा चलने नहीं दूंगा। मैं ग्राहक को सावधान करूंगा, जानो ग्राहक, और सारा माल खरीद के ईमानदारी का अच्छा माल ले आओ, खोटा बचा रहेगा, कोई लेगा ही नहीं। अंत में दुकानदार भी ईमानदार होगा कि आजकल ग्राहक इतने समझदार हो गए हैं कि अब बेईमानी का धंधा चलने वाला नहीं है। तो ग्राहक चाहे तो दुकानदार को ईमानदार बना सकता है। ग्राहक चाहे, मेरे में ताकत नहीं है, भगवान में ताकत नहीं है, ग्राहक बना सकता है, ग्राहक बना सकता है। और ग्राहक यदि सावधान हो जाए, उपभोक्ता सावधान हो जाए, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है मानव। सारा जगत ईमानदार बन जाएगा, सारे जगत में ईमानदारी आ जाएगी। बस हमें उपभोक्ता को आज के समय, हम गुटखे की दुकान बंद नहीं करा सकते। कई लोग कहते हैं महाराज गुटखे की दुकान बंद कराओ ना, आपके भक्तों के पास भी गुटखे के व्यापार है। लोग कहते हैं, मैंने कहा नहीं कराऊंगा। मैंने एक भक्त का कराने का सोचा, तो वो गुटखे का व्यापार करता था, वो दूसरा व्यक्ति लेने को तैयार हो गया करोड़ों में कि साहब ये पैटर्न मुझे दे दो, और वो मांसाहारी था। मैंने कहा गुटखा तो बिकेगा, गुटखा तो बिकेगा। इनकम जो होगी, अभी मंदिर में आती थी, गौशाला में आती थी, अस्पताल में आती थी, अब जो इनकम जाएगी उससे बकरे कटेंगे, मुर्गे कटेंगे। सावधान। एक व्यक्ति व्यापार कर रहा है गुटखे का, और वो पैसे को किसी पाप में नहीं भेजता, परोपकार में लगाता है। और एक व्यक्ति गुटखे का धंधा करेगा, लेकिन वो मांसाहारी है, बकरे काटेगा, मुर्गे काटेगा, सब काटेगा। बोलो अपने भक्त का गुटखा बंद करा दूं? आप प्रस्ताव रखो, बंद करा दूं? उसको जाएगा तो मांसाहार होगा, मुर्गे कटेंगे, बकरे कटेंगे। मैंने कहा कि तो मामला गड़बड़ और उल्टा हो जाएगा। एक पाप की कमाई से दूसरा पाप होगा। फिर मैंने शास्त्रों को उठाया, तो शास्त्रों में स्पष्ट कि व्यापारी को व्यापार करने से मत लोगो, गुटखा खाने वालों को नियम दिला दो, सारी गुटखे की दुकानें बंद हो जाएंगी। सारी दुनिया गुटखा का त्याग कर दे, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, गुटखे की दुकानें बंद हो जाएंगी। गुटखे की दुकान बंद करने से पाप बंद नहीं होगा,
पाप करने वाले को रोक दो तो पाप बंद हो जाएगा, खाने वाले। इसलिए हम लोग हमेशा आप लोगों को त्याग कराते हैं, आहार में गुटखा मत खाना, शराब मत पीना, क्योंकि आपके त्यागने से बहुत बड़ा त्याग हो जाएगा। और आप पूछ रहे हो, अपना मूल प्रसंग चल रहा था कि कौन कहाँ किस रूप में हमारी जिंदगी में हमें क्या करना। आज मंदिर में भी भगवान से मत पूछो कि तू चोखा है कि नहीं, क्योंकि आज दुनिया में इतने भगवान हो गए हैं, चोखा भगवान एक है, खोटे 99 हैं। आज दुनिया खोटे भगवानों की मंडी बन चुकी है। आज ये देश इतने खुदाओं का देश है कि बंदा नजर नहीं आता, सब भगवान बनना चाहे, सब भगवान, बहुत भगवान बन गए, भगवानों की मंडी बन गई है ये। और तुम पूछते हो भगवान आप सही हो क्या? बोलो, दुनिया में जितने भगवान हैं क्या इनको मैं चोखा बना सकता हूं? बोलो, मैं चोखा बना सकता हूं? नहीं, बनाऊंगा भी नहीं, बना भी नहीं सकता। हम लाख उपाय करें कि सारे भगवान जितने दुनिया में भगवान वे स्पष्ट रूप से सच्चे भगवान बन जाएं, सच्चे भगवान बन जाएं दुनिया के। मैं स्पष्ट रूप से कितना ही प्रयास कर लूं नहीं बना पाऊंगा। तीर्थंकर नहीं बना पाए तो मैं क्या बना पाऊंगा? शांतिनाथ भगवान नहीं बना पाए सारे खोटे भगवानों को। भगवानों से अपेक्षा मत करो कि ये खोटे हैं कि चोखे। भगवानों से मत पूछो कि तुम खोटे हो कि चोखे हो, ये उसी व्यापारी के समान हैं। बस इस पंचम काल में, इस दुनिया में भक्तों को सावधान रहना है कि चोखे भगवान की पहचान करना है। मंडी तो रहेगी सबकी, तुम्हारे लिए ज्ञान होना चाहिए। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा, उन्होंने भगवान से नहीं कहा कि जाओ तुम प्रचार करो कि मैं चोखा भगवान हूं, मैं सच्चा भगवान हूं, बताओ दुनिया को, तर्क दो, दुनिया को समझाओ मैं चोखा हूं, मैं चोखा हूं, मैं चोखा हूं। नहीं कहा, क्योंकि हर जो भगवान है अपने आप को खोटा कोई कहेगा ही नहीं। दुकानदार, अब आपको मस्तक झुकाना है, आपको पूजा करना है, आपको अभिषेक करना है, आप ग्राहक हैं, भक्त हैं, आपको सीखना है। आपको ज्ञान होना चाहिए अर्घ्य चढ़ाने के पहले, आपको ज्ञान होना चाहिए पूजा करने के पहले, आपको ज्ञान होना चाहिए जयकार बोलने के पहले, आपको ज्ञान होना चाहिए कि चोखा भगवान कैसा होता है। पर तुम चोखे भगवान की परिभाषा मानकर ये दुनिया के बाजार में उतर जाओ, जाओ बने रहने दो हजारों खोटे भगवान, तुम्हें कोई नहीं ठग पाएगा, क्योंकि तुम्हें चोखे भगवान की पहचान है। बहुत कठिन का समय है, बहुत कठिन का समय। हमें जौहरी बनना है भगवान का, हमें जौहरी बनना है भगवान का, भगवान को जौहरी नहीं बनाना। समंत भद्र महाराज, तुम जौहरी बनो, भगवान की परीक्षा करो। ओह क्या जमाना आ गया, भगवान हमारी परीक्षा करे कि हम भगवान की परीक्षा करें। दुकानदार जितना जानता है ग्राहक उतना नहीं जानता, लेकिन आज जानकार किसको होना मजबूरी हो गई? जितना ज़्यादा मेडिकल वाला जानता है कि असली दवाई और नकली दवाई क्या है, उतना क्या लेने वाला जानता है। लेकिन आज मुझे मजबूर होकर क्या कहना पड़ रहा है कि दवाई लेने वाले को ज्ञान होना चाहिए चोखी कौन है और खोटी कौन है। आज भगवान की परीक्षा तुम्हें करना है इस युग में, क्योंकि ये भगवानों की मंडी बन गई है। हर व्यक्ति अपना एक फल लगाता है, भगवान बन के बैठ जाता है। हर व्यक्ति एक फल लगाता है, धर्म लेके बैठ जाता है। हर व्यक्ति एक फल लगाता है, धर्म की ध्वजा लेके बैठ जाता है। ये मेरा धर्म, मेरा धर्म। हर साल 150 धर्म बनते हैं, हर साल 150 नए भगवान बनते हैं, हर साल। अभी तक शास्त्रों में यही सुना था, भगवान वही है जो शास्त्रों में वर्णन हो।
आजकल भगवान, बहुत सारे नए भगवान बन रहे हैं, मंदिर बन जाते हैं। आजकल कोई भरोसा नहीं। पिक्चर के हीरो का मंदिर बन रहा है और वहां भी आरती हो रही है। पिक्चर का हीरो है, कलकत्ता के अंदर बताते एक हीरो का मंदिर बना, बड़ी भीड़ लगती है, आरती होती है। नाम मैं ले नहीं रहा हूं, मालूम होगा। हर साल 2-4 भगवान बनते हैं, हर साल वो भगवान के नाम से पूजे जाते हैं। महानुभाव, चेतो जागो, भगवानों की मंडी कम नहीं होगी। बस पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं, तुम्हें सच्चे भगवान की पहचान करो कि सच्चा भगवान कौन है। गजब कर दिया पूज्यवर ने। आपसे ये नहीं पूछा वहां तुम्हें कैसा आचरण करना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी कैसी होना चाहिए, तुम्हें कैसे खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कोई चर्चा ही नहीं कर रहे और आपको प्रवचन देने बैठ गए। समंतभद्र महाराज बहुत बड़े दार्शनिक थे। यदि वो शैली अपनी जिंदगी में आ गई, कोई दुनिया का ताकत हमें ठग नहीं सकेगा। क्या गजब की शैली। भक्त गया, भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा। उन्होंने नहीं कहा कि तुम ये छोड़ देना, ये नहीं करना, व्यसन नहीं करना, पाप नहीं करना, कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम कितने भी खोटे बने रहो, बस इतना बता दो तुम्हारा भगवान कैसा है। तुम कैसे हो हमें मतलब नहीं है, तुम्हारा भगवान कैसा है। ओहो, जब मैंने ये शैली समंतभद्र महाराज की बड़ी, बहुत उछल गया। मैंने कि भगवान, हम तो समझते थे हमारी जिंदगी की बागडोर भगवान के हाथ में है। धन्य है प्रभु, आपने भगवान की बागडोर मेरे हाथ में दे दी। मुझे पहचानना है कि मेरा भगवान कैसा है, तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम कैसे हो। नहीं, समय आपका हो गया, कल अपन को ध्यान में आएगा। अभी तक तो तुम्हारी गुरुओं ने परीक्षा ली है, भगवान ने परीक्षा ली है। महानुभाव, मैं तुम्हें वो अधिकार दूंगा कि तुम भगवान की परीक्षा लेने लायक हो जाओगे, तुम गुरु की परीक्षा लेने लायक हो जाओगे। तुम दुकानदार के पास जाकर दुकानदार से नहीं कहोगे चोखा माल दे दो, तुम खुद कहोगे ये माल चोखा है, ये मुझे दे दो। ये कला हमें सीखना है, हमें सीखना है और सीखेंगे। है, लोगों ने उपदेश देना बंद कर दिए, तुमने समझना बंद कर दिया। तुमने तो ये समझ लिया भगवानों की मंडी में भगवान ही होगा कि और क्या होगा। नाम ही लिखा है भगवानों की। यदि सब्जी मंडी लिखा हो तो आप क्या समझते हो, यहां सब्जी मिलेगी? भगवानों की मंडी है तो क्या मिलेगा, भगवान ही मिलेगा? नहीं, सब्जी की मंडी में भी कुछ मांसाहार मिल सकता है, किराने की दुकान पर भी अंडे मिल सकते हैं। आजकल किसी एक की दुकान कम मिलती है, जनरल स्टोर ज्यादा मिलते हैं। इसलिए इन भगवानों की मंडी में, इन मंदिरों की मंडी में, इन शास्त्रों की मंडी में, इन गुरुओं की मंडी में, इन सज्जनों की मंडी में तुम कैसे माल खरीदोगे? मंडी में एक अकेली दुकान होती तो फिर भी कोई डर नहीं, सीधे जाना और सीधे आना। लेकिन अब कहां पहुंच गए अपन? पंचम काल में। एक युग वो था जहां एक दुकान होती थी, दूसरी दुकान ही नहीं है, दूसरी दुकान ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। लेकिन आज तो हर चीज की मंडी है, धर्म की भी मंडी लग रही है। उस मंडी में सच्चा धर्म, सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा भगवान खोजना है, मंडी में से खोज के लाना है। समय आपको हुआ। आज इतनी कह के विराम करता हूं। आज बहुत बड़ी बात, आज व्यापारियों को कैसा लगा, लेकिन आज ग्राहकों को कैसा लगा? तो सभी व्यापारी हैं, सभी ग्राहक हैं। और जब दोनों ही तुम सही हो तो जितना बुरा लगा होगा उतना अच्छा भी लगेगा। ठगोगे तब अच्छा लगेगा
और ठगे जाओगे तब बुरा लगेगा। चलो इस पे अपन कल चर्चा ध्यान में आएगा तो अपन करेंगे। महावीर भगवान की जय।